अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं, यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूज़ के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहुंच चुके थे प्रेपोजिशन के हमने 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिया और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन, वो प्रेपोजिशन जो कन्फ्यूजन्स का सबब बनते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन्स 100% दूर कर दी जाएंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम ये देखेंगे यूजेस ऑफ ऑन, ओवर एंड अबव। 3 चीज़ों के इस्तेमाल को देखेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है ऑन। तो याद रखें, ऑन को इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह पर होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ पेन मेरी हथेली पर है, पेन इज़ ऑन माई पाम, तो मैंने इसके साथ ऑन क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये सरफेस है और ये पेन सरफेस के ऊपर है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया ऑन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर है। कैसे पता चला? ऑन लगाएंगे क्योंकि किताब सतह पर है। किसकी सतह पर? मेज़ की सतह पर। नाउ लुक एट हियर, ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल है और इसके ऊपर ये क्या है? बुक, ये उसकी सरफेस पर है, तो इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? ऑन। सेकंड है ओवर एंड थर्ड है अबव। याद रखें, ओवर को और अबव को इस्तेमाल किया जाता है हाइट के लिए। अबव की जगह ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवर की जगह अबव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर सा फ़र्क है। वो क्या है? ओवर और अबव में क्या फ़र्क है? ओवर के मीनिंग होते हैं के ऊपर और अबव के मीनिंग होते हैं से ऊपर। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या कहा? ओवर का मतलब होता है के ऊपर और अबव का मतलब होता है से ऊपर। मतलब क्या है बात करने का? अबव में कंपैरिजन आता है। इसको एलैबोरेट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहले देखते हैं ओवर। एट हाइट, जब कोई चीज़ हाइट पर होती है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओवर। नाउ लुक एट हियर, द लैम्प इज ओवर द टेबल, टेबल है और इसके ऊपर क्या है? लैम्प, और ये क्या है? हाइट दिखाई जा रही है, हाइट के ऊपर क्या है? लैम्प, तो मैंने क्या यूज़ किया? ओवर। और सेम इज हियर अबव। एट हाइट, इसमें भी हाइट होती है, लेकिन इसमें इस ओवर में और अबव में फ़र्क क्या होता है? अबव में कंपैरिजन होता है। किसका कंपैरिजन? एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पर। क्लियर? तो देखें, क्राउ इज फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग, कौवा उड़ रहा है बिल्डिंग से ऊपर। कंपैरिजन आ गया। बिल्डिंग की भी हाइट होती है, लेकिन कौवा उस हाइट से ऊंचा उड़ रहा है। क्लियर? कंपैरिजन आ जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अबव। एक और एग्जांपल लेते हैं, द ईगल इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, शाहीन उड़ रहा है बादलों से ऊपर। बादल भी हाइट पर होते हैं, लेकिन शाहीन की हाइट बादल से भी ऊपर है, यानी कि कंपैरिजन है। एक और बात हमेशा जहन में रखिएगा, अगर कोई स्टेटमेंट में, किसी स्टेटमेंट में कोई डिजिट इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ यहाँ 5 से ज़्यादा तालिब इल्म हैं, तो उसके लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा ओवर। लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ 5 से ज़्यादा तालिब इल्म हैं। ओवर 5 स्टूडेंट्स आर हियर, वहाँ 1000 से ज़्यादा तालिब इल्म हैं। ओवर 1000 स्टूडेंट्स आर देयर। बात करने का मकसद ये है कि जब डिजिट्स आ जाएंगे उसके लिए अबव कभी भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा ओवर। क्लियर? ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े यूजेस किसके? ऑन के, ओवर के, अबव के। ऑन को इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ सरफेस पर होती है, ओवर को इस्तेमाल किया जाता है जब माइनर हाइट होती है, और अबव को इस्तेमाल किया जाता है हाइट के लिए, लेकिन कंपैरिजन के लिए। एक और चीज़ मैंने बताई, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा, अगर किसी स्टेटमेंट में डिजिट्स आ जाएँ, कोई किसी चीज़ की तादाद आ जाए, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? ओवर। अबव कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।